अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कायनात और आप सब लोग कैसे हैं। और आज हम एक जादुई तेल बनाने जा रहे हैं जो कि आपके बालों के तमाम मसाइल को हल कर देगा। बालों का झड़ना, गिरना, ड्राइनेस और जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उन तमाम मसाइल का हल है आज इस तेल में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे हमने एक एलोवेरा का लीफ ले लिया है और इसको इस तरीके से कट कर लिया है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एलोवेरा बहुत फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए, बहुत अच्छा होता है। उससे बालों को लेंथ मिलती है और ड्राइनेस ख़त्म होती है। और इसके बाद आता है मेथी दाना। मेथी दाना तो सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है बालों के लिए और ये बालों को नरमा मुलायम बनाता है और बालों को स्ट्रेट करने में भी मदद देता है। उसके बाद आता है ऑलिव ऑयल। ये ऑयल मैंने एक्स्ट्रा वर्जिन लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये इटालिया का है। तो ये बालों को बहुत ज़्यादा चमक देगा, बालों को बहुत सॉफ्ट बनाएगा, नरम करेगा। और इसके बाद आ जाता है ये आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। बादाम का तेल बालों को बहुत चमक देता है। ये एक सीरम का काम करता है, बालों में एक जान पैदा करता है और चमक पैदा करता है। इसके बाद आता है कैस्टर ऑयल। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि कैस्टर ऑयल से नए बालों की ग्रोथ होती है। तो जितने बाल झड़ चुके हैं या पतले हो चुके हैं वो कैस्टर ऑयल से नए बालों को ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आता है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से बालों की नरमी बरकरार रहती है और ये बालों को खुश्क होने से रोकता है। मेरे पास पैराशूट का है। ये एम्प्टी बॉटल आप ले सकते हैं जिसमें हम तेल बनाकर डालेंगे। और ये सरसों का तेल भी रखा हुआ है, ये मैंने आपको नहीं दिखाया मगर ये भी हम डालेंगे। तो आगे प्रोसीजर पे चलते हैं कि हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमने कैस्टर ऑयल लिया है 4 बड़े चमचे। तो कैस्टर ऑयल आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ये नए बालों को ग्रो करता है और जिनके बाल झड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, उन्हें कैस्टर ऑयल के साथ आपके बालों को बहुत मदद देता है ग्रो करने में। बेबी हेयर्स आपके ग्रो होंगे कैस्टर ऑयल से और बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको उनकी थिकनेस में। इसके बाद आता है कोकोनट ऑयल जो हम सेम क्वांटिटी में लेंगे 4 टेबल स्पून। और ये आपके जो बाल होंगे उनके ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, स्ट्रेट करेगा बालों को और बालों में एक चमक पैदा करेगा। इसके बाद आता है बादाम का तेल। तो बादाम का तेल आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मेरे पास वाटिका का है यहाँ पर। तो इसे भी हम सेम क्वांटिटी पे लेंगे। तो जितने भी ऑयल होंगे हमें उनसे सेम क्वांटिटी में लेंगे। आप इनकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं मगर ये सेम क्वांटिटी ही रहनी चाहिए। तो ये आलमंड ऑयल जो है बालों में चमक पैदा करता है। और इसके बाद आता है सरसों का तेल। ये सरसों का तेल आप खुला जो सरसों का तेल मिलता है वो आप ले सकते हैं। और ये भी हम 4 चमचे लेंगे। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है और उनको ग्रो करने में मदद देता है, उनको बढ़ने में मदद देता है। तो जब इतने सारे ऑयल, इतने अच्छे बेनिफिट्स वाले ऑयल जब एक साथ मिल जाएंगे तो वो ऑब्वियसली बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो ये सारी चीज़ें बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो ये हमने मिक्स कर दिया है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे। तो एक ख़ाली पैन ले लेंगे और इस पैन को हम अच्छी तरीके से गरम करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से गरम हो जाएगा तो हम इसमें जो मिक्स किया हुआ तेल है वो शामिल कर देंगे। और इस तेल को हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। जितनी आप कम कर सकते हैं फ्लेम उतनी ही कम कर लीजिएगा, स्लो एज़ पॉसिबल आप कर लीजिएगा। ये एक एलोवेरा का पीस हमने ले लिया और मेथी दाना 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे पकाएंगे
बहुत हल्की आंच पर पकाना है, बहुत ही दम वाली आंच पर, जिससे आप चावल दम करने के लिए रखते हैं उस तरीके से दम वाली आंच पर इसको पकाने के लिए छोड़ देना है। तो ये इस तरीके से कुछ बन जाएगा। तकरीबन इसको 1 घंटा लगता है इस तरीके से पकने में। तो ये स्लो फ्लेम पर पकता रहेगा और इसके जितने भी एक्सट्रैक्ट होगा एलोवेरा का और मेथी दाने का, वो तेल में शामिल हो गया है। इस तरह से 1 घंटे के बाद इसकी कुछ ऐसी हालत हो गई है। तो अब जो भी ऑयल बचेगा वो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ऑयल। ये देखिए, ये हल्का ग्रीन कलर का ऑयल हमारे पास आ गया है और ये बहुत कीमती ऑयल है, बहुत अच्छा ऑयल है। आप जब इसे लगाएंगे तभी आपको 1-2 बार में लगाने में ही बहुत फ़र्क महसूस होगा। तो हमने अब जो भी ऑयल के अंदर जो चीज़ें थी उन्हें छान लिया है, मेथी दाना और एलोवेरा। इसे छानने के बाद हमने, ये देखिए, हम इसे काफ़ी देर तक इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि तमाम ऑयल और जो भी ऑयल रह गया है इसमें वो आहिस्ता आहिस्ता टपक जाए और हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल आ जाए। तो ये हमने इस तरीके से रख दिया था इसे, और इसे निचोड़ निचोड़ कर हम ऑयल निकाल लेंगे एलोवेरा के अंदर से, ताकि उसका एक्सट्रैक्ट भी साथ में निकल आए। तो अब हमारे पास जो ऑयल आया है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये ऑयल हमारे पास आ गया है, अब हम इसे लगाने के लिए तैयार हैं। तो आप इसे किसी बॉटल में सेव कर लीजिएगा और इसे आप बाहर भी रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा, इसमें कोई ऐसा चीज़ शामिल नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल शामिल कर देना है इसमें 4 बड़े चमचे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ये हमने 4 बड़े चमचे ऑलिव ऑयल के शामिल कर दिए हैं, लेकिन ऑलिव ऑयल को आपने पकाना नहीं है। आप इसे ऑलिव ऑयल के बग़ैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल डालकर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलिव ऑयल हमने शामिल कर दिया है और अब हम ये सारे तेलों को मिक्स करने के बाद इसे एक बॉटल में सेव कर देंगे इस तरह से। तो ये ऑयल को लगाने का तरीका ये है कि आपको हफ्ते में 3 दिन लगाना है और बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाना है। बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाना है और सिरों में भी हल्का हल्का लगाना है, और उसके बाद ओवरनाइट आपने सो जाना है और फिर सुबह आपको बालों को वॉश कर लेना है। तो ओवरनाइट लगाने से इसके ज़्यादा फ़र्क पता चलेगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और इससे तकरीबन 15 दिन में ही आपको फ़र्क पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा आपके बालों पे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत थिकनेस में इज़ाफ़ा हो जाएगा, शाइनी हो जाएंगे बाल, और जो बाल गिर रहे होंगे तो वो बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास तेल हासिल हो गया है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इतनी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और आगे भी आपको इसी तरीके की बहुत अच्छी DIY रेमेडीज़ और देखने को मिलेंगी। तो जब आप इसे ट्राई कर लीजिए तो आफ्टर 15 डेज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे फ़र्क पड़ा या फिर नहीं। तो आपने रिव्यूज़ देना मत भूलिएगा और अपना ख़याल रखिएगा। अब अल्लाह हाफ़िज़।